देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के साथ कल भरी अदालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी गूंज अब कश्मीर से कन्याकुमारी और दिल्ली से बिहार और बंगाल तक सुनाई दे रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। अगर नहीं जानते तो पहले ये जान लीजिए सोमवार को देश की सुप्रीम अदालत में हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के दौरान 71 साल के एक वकील ने सीजेआई गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश की। हालांकि सीजेआई ने अपना संयम बनाए रखा और वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने का आग्रह किया। आरोपी वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा भी लगाया। आरोपी वकील की पहचान मयूर विहार के रहने वाले राकेश किशोर के रूप में की गई है, जो अब खुद मीडिया के सामने आए हैं। पहले वकील को सुन लीजिए कि इस घटना को लेकर उनका क्या कहना है। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना मैं माफी मांगने वाला हूं, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। मैं 72 साल का हो गया हूं। अब मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके की घटनाएं, ये मुझे आप बता दें। सुप्रीम कोर्ट में इस घटना के बाद कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। यह न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। प्रधान न्यायाधीश गवई बहुत सहृदय हैं, लेकिन राष्ट्र को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ एकजुट होकर उनके साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह हमारी न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर हमला है। जब योग्यता, ईमानदारी और दृढ़ शक्ति के माध्यम से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचे व्यक्ति को इस तरह से निशाना बनाया जाता है तो यह एक बहुत परेशान करने वाली बात है। यह उस व्यक्ति को डराने और अपमानित करने के प्रयास को दर्शाता है जिसने संविधान को बनाए रखने के लिए सामाजिक बाधाओं को तोड़ा है। इस तरह की हरकत से पता चलता है कि पिछले एक दशक में नफरत और कट्टरता ने हमारे समाज को किस तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। राहुल गांधी ने भी सीजेआई पर हमले की कोशिश की निंदा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और संविधान की भावना पर हमला है। हमारे देश में इस तरह की घृणा के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे कृत्य की निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीजेआई पर हमले की कोशिश को अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक करार दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, यह सिर्फ देश के प्रधान न्यायाधीश पर नहीं बल्कि हमारे संविधान, संपूर्ण न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर हमला है। प्रधान न्यायाधीश ने अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के दम पर समाज के सारे बंधनों को तोड़कर सर्वोच्च न्यायिक पद हासिल किया है। उन पर इस तरह का हमला न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी, अमित शाह और कानून मंत्री पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के बार के एक सदस्य के असभ्य व्यवहार की सभी को सार्वजनिक रूप से निंदा करनी चाहिए क्योंकि यह कोर्ट की गरिमा का अपमान है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री की चुप्पी आश्चर्यजनक है। इधर डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि माननीय सीजेआई के खिलाफ शर्मनाक कृत्य हुआ है। गवई पर हमला हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च न्यायिक कार्यालय पर हमला है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई पर हुए हमले की कोशिश की कड़ी निंदा करती हूँ। यह एक अत्यंत निंदनीय घटना है और स्पष्ट रूप से भारत के संविधान पर हमला है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सीजेआई पर हमले की निंदा करते हुए कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय गवई साहब पर जो है जूता फेंका गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और जो घटना हुई है
ये चिंता का विषय है और एक बड़ी घटना हुई है। गवई साहब दलित समाज से आते हैं और आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय गवई साहब, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आज वो सुरक्षित नहीं है। ये 2014 के बाद से जिस प्रकार का जहर, घृणा धर्म के आधार पर फैलाई जा रही है, धर्म के आड़ पर बांटने का काम किया जा रहा है, ये सोच को संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं, इनको बढ़ावा देने वाले कौन हैं, इसलिए ये चिंता का विषय बना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।